In this lecture, I will explain to you the cosets, quotient spaces, vector addition and scalar multiplication in the quotient spaces. So, first of all, let us see what do you mean by cosets. Let W be a subspace of the vector space Vf, and for any element V belongs to capital V, the set V plus W is equal to V plus W such that W belongs to capital W is said to be a left cosets of W in the V. And the set W plus V is equal to W plus V such that W belongs to W is said to be the right coset of W in V. Observe that vector space Vf is abelian under addition. That is, V plus W is equal to W plus V implies V plus W is equal to W plus V. So that each set is known as coset of W in the V generated by V. तो यहाँ पर कोसेट्स को जो मैंने डिफाइन किया इसको समझ लीजिए क्या है मतलब इसका. V, ये जो कैपिटल V है ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है, F फील्ड है जिसके ऊपर ये वेक्टर स्पेस डिफाइन किया गया है. इस वेक्टर स्पेस में W जो सब स्पेस है वो डिफाइन किया गया है. इस सब स्पेस को लेकर मैं नया जनरेशन करने वाला हूँ सेट ऑफ एलिमेंट्स का. वो जो सेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, अगर मेरे पास V एलिमेंट है कैपिटल V से, अगर इस एलिमेंट को मैं ऐड करूँ सब स्पेस के एलिमेंट्स में तो मेरे पास नया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाता है. इसी को हम लेफ्ट या राइट कोसेट्स कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस में राइट साइड से या लेफ्ट साइड से ऐड कर रखा है. क्योंकि वेक्टर स्पेस में जो अबिलियन प्रॉपर्टी होल्ड करती है हमेशा, इसलिए लेफ्ट और राइट कोसेट्स का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहता, इसलिए इसको हम सिर्फ कोसेट्स की नाम ही देते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ इन्हीं कोसेट्स को लेकर क्वोशिएंट स्पेस डिफाइन कैसे करते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट जब हम वेक्टर सब स्पेस में ऐड करते हैं तो एक नया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तैयार होता है और इसी नए कलेक्शन को हम V ओवर W से डिनोट करते हैं. V ओवर W जब भी आपको दिखेगा इट मीन्स ये क्वोशिएंट स्पेस है V का विद रिस्पेक्ट टू W, और इसके एलिमेंट कैसे होंगे V प्लस W सच दैट V बिलोंग्स टू V. सो आज के बाद आपने क्वोशिएंट स्पेस को इस तरह याद रखना है. क्वोशिएंट स्पेस का जो डायमेंशन है विद रिस्पेक्ट टू W वो होगा जैसे डायमेंशन ऑफ V ओवर W इज इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W. ये आपको सेकंड रिजल्ट याद रखना है. क्वोशिएंट स्पेसिस में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती हैं इनको भी आपको याद रखना है, और ये आने वाले दिनों में थ्योरम्स में, रिजल्ट्स में, क्वेश्चंस में मैं इसको यूज़ करते रहूँगा. तो देखिए ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है V प्लस W का, ये आपको पता है क्वोशिएंट सेट है, क्वोशिएंट स्पेस है V का विद रिस्पेक्ट टू W. अब इसमें वेक्टर एडिशन कैसे होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो आपने याद रखना है. देखिए ये दो वेक्टर्स लिए हैं मैंने, एक V प्लस W, एक V डैश प्लस W. जब आप इन दोनों को ऐड, दोनों ही एलिमेंट इस क्वोशिएंट स्पेस से लिए गए हैं. V और V डैश दोनों ही V से हैं, W तो सब स्पेस है. जब दोनों ये ऐड होंगे तो इनको ऐड करने के बाद हम लिखते हैं V प्लस V डैश प्लस W, यानी कि जो W लिखा गया वो दो बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में फिर से देखो क्वोशिएंट स्पेस का एलिमेंट है V प्लस W, स्केलर अल्फा फ्रॉम फील्ड. जब ये मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर भी दिखने में ऐसे लगता है जैसे अल्फा V प्लस अल्फा W होगा, बट अल्फा इंटू W W ही रहता है. तो ये दो ऑपरेशंस हैं वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, ये आपने याद रखने हैं. अब इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम एक क्वेश्चन करेंगे. V मैंने आपको वेक्टर स्पेस दिया V2R,
डबलेट्स का सेट, और W मेरे पास इसका सब स्पेस है। ये जो W सब स्पेस है, इसको जनरेट करने वाला एलिमेंट है 0, 7। तो फाइंड करना मैंने कोशेंट स्पेस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू W एंड इट्स डायमेंशन, इट्स बेसिस। तो पहले देखिए, ये जो सिंगलटन सेट है 0, 7, जो भी सिंगलटन सेट होता है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। Therefore, it forms a basis of subspace of W of V. It can be generated. Therefore, it also can be extended to a basis of V2R. जब एक्सटेंशन आपको सिखा रखी है मैंने, एक्सटेंशन में मैं यूनिट वेक्टर ऐड करता हूँ, तो यूनिट वेक्टर है 1, 0, 0, 7 में मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास नया सेट बन गया ये 1, 0 और 0, 7 को लेकर। अब ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देते हैं मुझे, इसलिए ये बेसिस बनाएंगे V2 का। मुझे निकालना V ओवर W है। V ओवर W अभी मैंने आपको सिखाया V ओवर W का एलिमेंट कैसे होता है, V प्लस W सच दैट V बिलोंग्स टू V। अब V, ये जो स्मॉल v है वो कैपिटल V से है, और कैपिटल V क्या है, डबलेट्स का सेट है। डबलेट कैसे लिखते हैं, अल्फा डबलेट मतलब पेयर्ड एटम्स, अल्फा और बीटा, एक पेयर बनाया मैंने, और इस पेयर को मैंने ऐड किया है W में। ये क्योंकि V2R था, अगर V3 होता तो अल्फा बीटा गामा लिख देता मैं। अब इस अल्फा बीटा को मैंने रीअरेंज किया है ऐसे, अल्फा 0 प्लस 0 बीटा। इसकी फर्दर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करी है, ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने लिखा है इसको। ये अल्फा 1, 0 प्लस बीटा ओवर 7, 0, 7, इनको ऐड करोगे तो यही बनेगा। अब ये देखो, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो बीटा ओवर 7, 0, 7 प्लस W है, ये फिर से W हो जाएगा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, और मेरे पास बचा सिर्फ अल्फा 1, 0 प्लस W। तो इसका बेसिस बना मेरे पास V ओवर W का 1, 0 प्लस W। तो इस तरह से आपको क्वोशंट स्पेसिस के ऊपर वर्कआउट करना है। थैंक यू।